हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इस समय सामने आप देख रहे हो भाई, देखी दिखाई है, सड़क पे राज कर रही है, लुक्स के मामले में नंबर 1 का खिताब जीत चुकी है XUV700। लेकिन आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा भाई ये इसका बेस वेरिएंट है। लिटरली कहीं से आपको फील हो रहा है कि बेस वेरिएंट है इसका। जो गाड़ी लोग देखते ही कह रहे हैं भाई मज़ा सही आ गया, लेकिन महंगी इतनी है, 26-27 लाख की पड़ रही है। वही गाड़ी अगर आपको 16 लाख रुपए की पड़ने लगे तो भाई क्या मज़े अलग से ही लेवल के नहीं आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर वही चीज़ है, बेस मॉडल है, सिर्फ 16 लाख रुपए का है ये। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम बात करें एक्स शोरूम की तो करीब 13.5 लाख रुपए की इसके एक्स शोरूम प्राइस है। डीजल में, पेट्रोल में भी नहीं। पेट्रोल में तो एक बार को सीधा बंदा कह देगा यार सफ़ेद हाथी हो गया, फिर तो सस्ती मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन पेट्रोल डाल डाल के जान सूख जाएगी। लेकिन भाई डीजल की बात कर रहा हूँ, माइलेज अच्छा मिलता है, आप जानते हैं। बेस वेरिएंट है, कहीं से कहीं तक भी फील नहीं होगा आपको कि भाई बेस वेरिएंट इतना शानदार कैसे हो सकता है। पहली गाड़ी है जिसमें, और वो भी प्रीमियम लेवल की, जिसमें भाई बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको ग्रिल सेम मिलती है। ये देखो ये खड़ी, ठीक, ये सामने खड़ी है, ये हमारा AX है, AX5। और भाई इसमें ग्रिल देखो, इसमें ग्रिल देखो, और जो इससे ऊपर आपको मिलेगी टॉप मॉडल उसमें भी यही ग्रिल मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और भाई लुक देखो, ये आप लाइट देखो यहाँ पर साथ साथ खड़ी हैं तो मज़ा सा आ रहा है कंपैरिजन करने में। अब दोनों की केवल लाइट आ रही हैं, ये अभी चल नहीं रही, इसमें DRL नहीं है बस। लेकिन अंदर का जो रिफ्लेक्टर यूनिट है ना, ये रिफ्लेक्टर यूनिट हुई और शेप हुई, और सामने उसके रिफ्लेक्टर यूनिट लगभग एक जैसी है देखने, मतलब दूर से देखने में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। भाई डिज़ाइनिंग टीम में तो कमाल ही कर दिया है। हालांकि इस रिफ्लेक्टर में अंदर LED लग रही हैं और इस रिफ्लेक्टर के अंदर हैलोजन लग रहे हैं। बिल्कुल इसमें हैलोजन लाइट है, हैलोजन बल्ब है, जो हमारी येलो लाइट डालते हैं ना वो है। ये हमारी हो गई हाई बीम के लिए, ये है लो बीम के लिए, ठीक हो गई बात। ये यहाँ पर केवल डिज़ाइन दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है DRL, यहाँ पर सिर्फ क्रोम का डिज़ाइन दिया है। आपको ये फील हो कि हाँ भाई हाँ प्रीमियम है, बढ़िया सा है, चमकता हुआ सामने से। और इंडिकेटर यूनिट यहाँ आ गई, ये भी हैलोजन बेस्ड है। देखने में वैसे पता नहीं लग रहा कहीं से भी। और भाई चौड़ाई क्या ही कहने, मतलब 1890 mm चौड़ी, 1890 mm। रोड प्रेजेंस ही अलग आ जाती है यार। एक होती है बड़ी गाड़ी, ठीक, एक होती है फिर जंबो गाड़ी, ये जंबो गाड़ी की कैटेगरी में आ रही है। और भाई बाकी लुक की बात करें तो नीचे आपको सिर्फ यहाँ पर सिल्वर जो स्किड प्लेट मिलती है वो इसमें नहीं है, लेकिन ये भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी मिसिंग जैसा फैक्टर हो जाता ना, वो चीज़ नहीं लग रही इसमें। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक ज़रूर मिल जाता है, ये देख रहे हो, ये जैसा उसमें मिलता है वैसे यहाँ पर ग्लॉसी है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। फॉग लैंप इसमें आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई ये ऐसी चीज़ है, कंपनी ने खुद कह दिया है कि भाई आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा देगा, ओरिजिनल शोरूम से लगवा सकते हैं। जिस शोरूम में ये चीज़ें आती जा रही हैं वहाँ लगती जा रही हैं। और भाई 40,000 रुपये करीब में तो आप ये वाले हेडलैम्प भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से एकदम से खर्च करना बेकार है। धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ नए चेंजेस का मूड करे वैसे वैसे डालो। एक चीज़ अच्छी है कि भाई आपको ऑप्शन दे रही है कंपनी, है ना। अब आ जाती है बात साइड की। यहाँ से आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता पाएगी कि ये बेस वेरिएंट है, वो है इसके व्हील। और सारी चीज़ें आप यहाँ से जैसे एक नज़र पड़ती है ना, आप वो चीज़ देखते जाओ। फेंडर में कोई इंडिकेटर नहीं है, जो बेस मॉडल की पहचान होती है, फेंडर में कोई इंडिकेटर नहीं है। ORVM पे हमको यहाँ पर इंडिकेटर दे दिया है। ग्लॉसी ब्लैक स्पोर्टी वाला जो होता है फील हमारा, वो वाला आपको ORVM दे दिया। सेम वैसे ही जैसे ऊपर के वेरिएंट में, मतलब इसमें आप खर्च करोगे इतना लाखों रुपए, ये 20-21 लाख की है। ऊपर टॉप मॉडल 26 का पहुंचेगा, उसमें भी वही चीज़ें हैं, ये वाले हैंडल, इसमें भी यही है। हमारे यहाँ पिलर हैं, ये ग्लॉसी ब्लैक, ये ग्लॉसी ब्लैक, मतलब सारी चीज़ें सेम है। ये तो अभी हमारा डार्क कलर है तो इसमें इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऐसा लाइट कलर होता तो और मज़े से हाईलाइट हो रहा होता सारी चीज़ें, लेकिन फिर दिखाने को तो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। ऊपर आपको इसमें भी भाई क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की, मतलब बिल्कुल ही काट के फेंक दिया अपना जो भी बचत वगैरह होती है, जो भी सेविंग होती है कंपनी ने। ऊपर रूफ रेल तक दे दी हैं, कहीं से कहीं तक तो कुछ चीज़ छोड़ते। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो अब हमारा ये व्हील का आ रहा है। इसमें हालांकि व्हील कवर आ रहे हैं, कंपनी जो लॉन्च है वो कर चुकी है। अगर किसी को पैसे बचाने हैं तो भाई इसमें यहाँ पर ब्लैक कलर मारो इस पे, और इसमें व्हील कवर लगा दो ऊपर, तो भी भाई कम पैसों में काम पूरा बन जाएगा। लेकिन ये मूड है लेने वाले का कि यार सारी चीज़ें तो दे दिया कंपनी ने और इतने पैसे बचा ही लिए हमने भी, तो क्यों ना थोड़े से खर्च करके एलॉय लगवा दें। तो भाई ये वाले जो एलॉय हैं 17 इंच के हैं, डायरेक्ट फिट हैं। ऐसा नहीं है कि टायर अंडर साइज, आपको टायर में भी खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट ये वाले लो, ये करीब 50,000 के करीब पड़ रहे हैं चारों व्हील, ये आप लोगे और भाई काम बन जाएगा, इसमें डायरेक्ट फिट हो जाएंगे। और एक चीज़ और देखो, मतलब कंपनी का इन चीज़ों को लेकर, जैसे एक निसान की मैग्नाइट है, उसमें भाई तारीफ़ें करनी पड़ती है बेस मॉडल में, क्योंकि उसमें वाइपर भी दे रखा है, चारों पावर विंडो, जबकि बजट गाड़ी है वो। बेस मॉडल में इतना सब कुछ दे रखा है, हर चीज़ बढ़िया तरीके से। वैसे ही इसमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हो कॉस्ट कटिंग वाली चीज़। पीछे के जो व्हील हैं उसमें भी डिस्क ब्रेक ही दी है आपको, जैसे टॉप मॉडल में देते हैं, ऊपर के वेरिएंट्स में देते हैं।
मतलब स्टैंडर्ड रखी है ये चीज़। तो ये कितनी बढ़िया। अब आप व्हील बेस की बात करो तो भाई 2750 mm का इसमें व्हील बेस मिल रहा है, जो कि अपने आप में सेगमेंट में सबसे ऊपर हो जाता है। और क्या ही कहने गाड़ी के, ज़बरदस्त लग रही है। और बात करें लेंथ की, लंबाई, क्योंकि भाई जंबो गाड़ी अगर कह रहा हूँ मैं, हर डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही कह रहा हूँ, तो लंबाई इसमें करीब 4700 mm, मतलब 4.7 मीटर की यह गाड़ी हो जाती है। और क्या बचा है दिखाने को, बाहर से सारी चीज़ें हो गई। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस करीब इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ साइड्स में दे रखा है इसका 180 mm, कुछ में 185 mm, कुछ में 200 mm, लेकिन जहाँ तक देखने में फील होता है 200 mm ही सही है। क्लैडिंग पूरी की पूरी मिल रही है। और एक बार टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो भाई 235 65 R17 वही इसमें आता है भाई। 21 लाख रुपए की है, एलॉय लग जाते हैं लेकिन वही प्रोफाइल इसमें आती है। ये हो गया अपना रियर कुछ ऐसा मिल रहा है। लाइट वगैरह यहाँ पर ये डिफ्यूज्ड ही जलती हैं, जैसे टॉप मॉडल में जलती है ना, ऑलवेज ऑन मोड पे ये रहती हैं। और ब्रेक मारते हैं तो भाई यहाँ पर ही हमारा हेलोजन बल्ब जलता है। ये हो गया अपने रिवर्स लैम्प के लिए। और इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर सिर्फ यहाँ जलता है ये, इसमें वो वाला नहीं है जो साइंस मैट्रिक्स टाइप का जो जलता है ना, इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ पर अंदर बल्ब जलता है। ठीक, ये हो गई कहानी। अब आती है बात पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर रियर व्यू देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लांड जैसा, खाली जैसा लग रहा है। वो रीज़न यही है कि ना इसमें डिफॉगर है, ना भाई इसमें वाइपर दिया हुआ है। अब आप शिकायत मत करना भाई, कंपनी ने इतना सब कुछ दे दिया है ना, सारी जान ही ले लोगे। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे स्पॉइलर में, स्पॉइलर भी अच्छा खासा है। वहाँ पर मिल रहा है हमको छोटा सा पावर एंटीना, जो कि बढ़िया लग रहा है। इससे ऊपर के वेरिएंट में फिर हमको वहाँ पर वो शार्क फिन वाला मिलने लगता है। तो ये पूरी प्रोफाइल है। यहाँ पर कोई भी बैजिंग नहीं मिल रही, जैसे AX7, AX5, L ये सब कुछ आता है ना लग्जरी बैग, वो इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो भाई यहाँ पर हम देखें 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर। नीचे आपको इस जगह मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, और पूरा ब्लैक क्लैडिंग है। ऊपर के वेरिएंट में यहाँ पर सिल्वर, और सिल्वर करवा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा इसमें बड़े खर्चे नहीं हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्यूल फिलर कैप है, खोलते हैं इसे तो भाई जैसा मैंने बताया था डीजल है। यहाँ पर DEF जो होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, वो डल जाता है। वो तो टाइम टू टाइम वो भैया आपको सर्विस वाले ही बताएंगे कब कब कैसे कैसे डलता है। यहाँ पर है फ्यूल फिलर, इसका मतलब इसमें जो टैंक है वो 60 लीटर की कैपेसिटी का है, जो कि होना भी चाहिए भाई। धांसू गाड़ी है, इतनी भारी भरकम। इस तरह से हो जाती है पूरी की पूरी प्रोफाइल कंप्लीट। कीमत दोबारा से बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 13.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस। और अगर बात करें ऑन रोड की तो 16 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है ये उत्तराखंड में। मैं इस समय हूँ कुमार ऑटोव्हील रुद्रपुर में। अब आप ये देखो, ये तो इसमें कीमत बढ़ चुकी है थोड़ी, नहीं तो सिर्फ 12.5 लाख रुपए, 12.5 या 13 लाख रुपए की थी ये जब लॉन्च हुई थी। भाई क्या ही रेट थे वो, मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी कि ऐसे कैसे दे दिया। इतना सब कुछ सोच के देखो, इसमें और जो कीमत बता रहा हूँ इसमें और 50-60 हज़ार कम कर लो तो क्या ही कहने हो जाएंगे। चीज़ें सारी वही थी, फीचर वही थे। यहाँ पर आपको इस तरह से वैन टाइप के दिख रहे हैं, या देखो वही टायर वायर कूल रहा है और थोड़ा स्टेबिलिटी एरोडायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए। अब बात आती है इसकी चाबी की। चाबी कहाँ गई? चाबी इसी में लग रही है। हाँ, तो भाई ये कुछ चाबी मिल रही है। अब इसको कमाल कहोगे या नहीं कहोगे, सेम चाबी आप 20 लाख की, 25 लाख की कोई सी भी ले लो, ये भी ले लो आप, सेम यही की मिलेगी। मतलब आप चाबी निकाल के टशन मार रहे हो अगर, तो कोई बता नहीं सकता कि आपके पास बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। फ्लिप की है इस तरह की, यहाँ पर 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक और पीछे बूट रिलीज़ वाला होल्ड करके रखेंगे। ये हो गया अनलॉक, लॉक करते हैं एक बार तो भाई इस तरह से वो रहा इंडिकेटर वहाँ छोटा सा, और इस तरह से अनलॉक। अब चलते हैं ज़रा इसके अंदर, अब दिखाता हूँ आपको पूरी की पूरी कहानी इंटीरियर की, क्योंकि जितनी इंप्रेसिव, जितनी तारीफ़ें बाहर से हुई हैं उतनी भाई काबिल तारीफ़ अंदर से भी है। मैं प्राइसिंग के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ये। अगर मैं कोई भी बात कह रहा हूँ कि भाई ये कितना बढ़िया है, वो कितना बढ़िया है, ये कैसे दे दिया, वो कैसे दे दिया, तो भाई उसके साथ साथ एक पॉइंट जुड़ रहा है प्राइसिंग। इस सेगमेंट की गाड़ी ऑन रोड 16 लाख रुपए की कंपनी दे रही है, एक शोरूम 13.5 लाख की। ये चीज़ ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। ये आ गया अपना डोर ट्रिम। डोर ट्रिम में भाई कहीं भी आपको सॉफ्ट टच वाला फील नहीं मिलेगा, और भाई इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बेस वेरिएंट है। यहाँ पर आपको टेक्सचर ज़रूर मिल रहा है। ये हो गया हमारा ग्रेज, यहाँ पर हो गया ब्लैक, और उसके साथ ये भी दिख रहा है ना, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। ये हो गया हमारी सिल्वर साटन। मतलब अगर प्रीमियमनेस का कोई भी इसमें टेक्सचर दिख रहा है तो वो बस यही है, ये हमारा सिल्वर साटन। पूरी गाड़ी में इसी का काम हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, चारों पावर विंडो मिल रही हैं, और भाई उसके साथ मैनुअली सेंटर लॉक करने का ये देखो। ठीक, यहाँ जो सेंटर लॉकिंग है बाकी की इनएक्टिव हो जाएंगी। उसके अलावा भाई साहब ये भी हमारे जो मिरर हैं ये भी हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। क्या ही कहने, ये क्यों छोड़ दिया भाई, सभी सिल्वर में कर देते हैं, ऐसा थोड़ी पहचान बनी रहे भाई, इसीलिए। तो भाई यहाँ पर आपको मैटी में बिल्कुल रफ प्लास्टिक में मिल जाता है जो हमारा डोर ओपन करने के लिए। नीचे बॉटल होल्डर मिल रहा है, और उसके अलावा यहाँ अम्ब्रेला होल्डर भी दिया हुआ है।
यहाँ पर मिल रहा है आपको भाई ग्रिल, वहाँ ग्रिल, वहाँ ग्रिल, वहाँ ग्रिल। तो भाई चारों डोर में आपको ग्रिल मिल रही है। तो मतलब 4 स्पीकर का इसमें सेटअप मिल रहा है आपको। अब स्पीकर क्यों दिए हुए हैं भाई, इसमें सिस्टम भी और सादा औंधा पौंधा सा सिस्टम नहीं है इसमें भाई, ज़बरदस्त वाला सिस्टम है। अब पहले आ जाते हैं इधर की साइड। ये हो गई अपनी सीट की क्या तारीफ़ करूँ, क्योंकि बहुत चौड़ी सीट है, स्कूप्स बहुत बढ़िया है और सेम सीट है जो हमारी 20 लाख की गाड़ी में लग रही है। ठीक, सीट का कोई भी डिफरेंस नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे भी हैं पीछे भी हैं। ठीक, और उसके साथ साथ एक और चीज़ बढ़िया भाई साहब, हाइट एडजस्ट भी दी हुई है। क्या बात है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आती है, चाहे कोई सा वेरिएंट ले लो, नीचे आपको फुट स्टेप नहीं मिलता है इसमें। ठीक, हमको ऊपर से लगवाना पड़ता है। बहुत ऊंची गाड़ी है, हम जैसे बंदों के लिए मतलब 5'5" हाइट है, काफ़ी ऊपर उठना पड़ता है। अगर यहाँ फुट स्टेप हो तो भाई पैर रख के चढ़ूंगा। घर में एजेड लोग हैं तो भाई उनके लिए नहीं है, आपको सेकेंडरी गाड़ी लेनी पड़ेगी जिससे वो उसमें आराम से चढ़ पाएँ। अब ज़रा इसमें बैठते हैं यहाँ पर, और क्या बात है, क्या ही कहने इस बेस मॉडल के, और क्या ही कहने महिंद्रा के। तारीफ़ें बहुत हो रही होंगी, कुछ लोग किलस रहे होंगे सुन के, भाई क्यों इतनी तारीफ़ें कर रहा है। भाई आप भी खुद शोरूम में आओ, बेस वेरिएंट जहां मिले आपको, आप देखो, आपको फीलिंग होगी भाई मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। सबसे पहले हम करते हैं चाबी को ऑन। ये देखो भाई क्या बात है, मतलब ये रिफ्लेक्शन लग रहा है, हाँ यहाँ से सही दिख रहा है ना। ये आप देखो पूरी की पूरी जो डिस्प्ले है हमारी है यहाँ पर, ये यहाँ से एज टू एज इस शेप में दी हुई है और हाई डेफिनेशन में है। ऐसा नहीं है जो जैसी हमारी ब्लैक एंड वाइट या ग्रेनी सी लगती है ना मैट्रिक्स टाइप की, वो वाली नहीं है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में है। और भाई यहाँ पर ये हमारे जैसा बढ़िया लगता है, मुझे पर्सनली फील अच्छा लगता है, वो भाई हो गया हमारा टैको, और ये हो गया हमारा स्पीडोमीटर एनालॉग में। ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया है, थार से अपग्रेडेड है, ये थार से बढ़िया है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड वैसे दिए हुए बटन, ये थोड़ी सी पोजीशन गलत है, और इस तरह से आप चेंज कर सकते हो सारी सेटिंग वगैरह। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। और अब आती है बात यहाँ की, मतलब स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग पे कोई भी रैप नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर महिंद्रा का नया वाला लोगो, एयरबैग 2 एयरबैग इसमें मिल रहे हैं आपको। और भाई यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कंट्रोल्स, बिल्कुल यहाँ देख रहे हो, ये छोटा सा मतलब वॉइस कमांड भी है। वॉइस कमांड कहाँ यूज़ होगी, वो है यहाँ पर। ये आपको 8 इंच का मिल रहा है, मीडिया नैव कह दें, क्या कह दें इसे, जो भी है, 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्योंकि इन तरह के सिस्टम में यही मिलता है। ठीक, ये देखो इंटरफेस वैसा सही है जैसा आपको टॉप जो एड्रेनॉक्स वाली सीरीज़ है उसमें मिलता है। भाई इसमें वो वाले फीचर्स नहीं है, वो वाली कनेक्टिविटी नहीं है जो मोबाइल से ऐप से कनेक्टिविटी होती है ना, वो वाली नहीं है। ये देखो बढ़िया है भाई। ठीक, ये हो गया हमारा, नीचे से भी स्वाइप अप होता है, ये हो गया कुछ। और भाई इस तरह से ये हो गया हमारा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा फेडेड है ना, इसमें अगर कुछ आ जाए ना जुगाड़ सा, मतलब आफ्टर मार्केट आए या कंपनी से ही आए कि इसे भी हम ग्लॉसी वाला पैनल लगवा लें यहाँ पर, मतलब ये चीज़ अगर ग्लॉसी हो जाए, ये मैट ऐसे अपलिफ्ट हो जाएगा। ये सिर्फ इतना, ये चेंज होने से, सिर्फ ये चीज़ चेंज होने से ऐसा अपलिफ्ट हो जाएगा इंटीरियर, अलग ही लेवल, अलग ही स्वाद आ जाएगा इसमें। और भाई ये हो गई हमारी, जैसा टॉप मॉडल में आता है वैसे ग्रेनी, यहाँ हार्ड प्लास्टिक, और खाली ग्रिल वगैरह दी है, जैसे उसमें 12 स्पीकर का सेटअप आता है, इसमें नहीं है वो, मैंने आपको बताया। ग्रिल दी है मार्केट वालों के लिए, चांदी है, जगह जगह स्पीकर की जगह दे रखी है, आप लगवा सकते हो अच्छे से। ठीक, यहाँ पर आपको एसी वेंट दे दिए हैं, ये साइड के वेंट हो गए, और भाई ये हो गए हमारे इधर के लिए डिफॉगर के लिए वेंट। ठीक है, छोटे छोटे। और ये देखो यहाँ से नीचे सारे बटन्स दिए हुए हैं, मतलब जो एसी का कंट्रोल है वो चाहते हैं ऐसे ही दे देते हैं हमारे डायल वाले, जैसे साइड के दिए ना, लेकिन ये भी बटन में दिए हैं। ये चीज़ अच्छी लग रही है, काफ़ी अप मार्केट से फील हो रही है। नीचे बटन दिए हुए हैं पैसेंजर एयरबैग वगैरह ऑन ऑफ करने के। ये हो गया हमारा, आय हाय आवाज़ भी बड़ी मीठी सी अच्छी चीज़ है। उसमें तो आवाज़ें चेंज भी कर सकते हैं जो ऊपर की है, इसमें भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये हम होम हो गया, यहाँ पर जैसे दबाएंगे तो उसमें भी यही सारे बटन्स हैं जो ऊपर के वेरिएंट हैं। ठीक हो गया, और इससे हम यहाँ पर स्क्रीन सेवर इनेबल कर दें, मतलब थोड़ी देर बाद जो हमारा स्क्रीन सेवर है वो आ जाएगा, आंखों में चुभे हुए ना उसके लिए। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है आपको धमाकेदार इंजन में। अभी इंजन क्या है वो दिखाऊंगा जरा, बोनट वोनट खोल के। 6 स्पीड है, रिवर्स इस टाइप से मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है। और ये पूरा का पूरा जैसा आपको लाइनें दिख रही है ना ग्रिड टाइप की, तो भाई ये है भी यहाँ पर ग्रिप वाला। ठीक, कोई चीज़ स्लिप नहीं होगी, फ़ोन वगैरह। यहाँ पर आपको USB पोर्ट दिया है, कुछ भी इसमें चलाओगे आप गाने वाने। यहाँ 2 जगह दी हैं, सारी की सारी ग्रिप वाली ही हैं, कुछ स्लिप ना हो उसके लिए, छोटे छोटे स्पेस हैं। ये हो गया हमारा हैंड ब्रेक। और ये कंसोल जो है, सेंटर कंसोल काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। यहाँ बात करें तो ये हार्ड है पूरा भाई साहब। ठीक, ये हो गया हमारा स्पेस नीचे। और यहाँ देखें तो क्या बात है भाई, इस तरह से काफ़ी चौड़ा है, डीप ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, स्पेस बहुत है। और ये अलग से एक पॉकेट दी हुई है यहाँ पर अपना टैबलेट वगैरह डायरी रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा
IRVM दिया हुआ है, डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ पर लैंप दी है, आए हाय हाय क्या बात है। मतलब बेस मॉडल में भी काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है, बहुत तेज़ लाइट है इसकी। लिटरली 4 LED आपको दिख ही रही है, नहीं आपको नहीं दिख रही होंगी, मुझे दिख रही है, मान लो मेरी बात, ठीक है। 4 लाइटें यहाँ पर हैं अंदर, बढ़िया चीज़ है। ये माइक हो गया, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा है टिकट होल्डर। और यहाँ पर देखते हैं तो भाई यहाँ पर हाय मिरर भी दे रखा है। भाई महिंद्रा ने क्या ही कर दिया है भाई, क्या ही कहना है। अब बात आती है इन स्टॉक्स की। स्टॉक्स उसी क्वालिटी के हैं जो ऊपर के वेरिएंट में आते हैं, लेकिन ऑटो मोड नहीं है इसमें। ये हमारा वाइपर हुआ और ये हमारा हो गया यहाँ पर हेडलैम्प के लिए, ठीक हो गई, बढ़िया बात है। अब बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, क्या बात है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी है, ठीक। और टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, शुक्र है। ये दे देते तो भाई दौरे से पड़ने लगते सुन के। यहाँ पर आपको मिल रहा है इस तरह से, ये आप देख रहे हो, डेड पैडल डेडिकेटेड और ABC पैडल यहाँ पर मिले। जगह बहुत है, बहुत स्पेस है फुटवेल में। यहाँ पर आपको ऑटो ऑफ ये दिख रहा है, ये फीचर भी मिल रहा है। मतलब ट्रैफिक में जाएगी, रेड लाइट सिग्नल पे रहेगी तो भाई 5 सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगी गाड़ी। ये आपको यही बटन मिल रहे हैं यहाँ पर इसको चलाने के लिए। और ये एक्स्ट्रा बटन है भाई जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करने के लिए। ये इस तरह से आप बाकी इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फो वगैरह ये ले सकते हो, ठीक है। बतेरी इन्फॉर्मेशन है इसमें, देखने में भले छोटा है उससे, लेकिन बहुत है। अभी बूट खुला है, देखो पीछे बूट खुलने का भी इसमें इंडिकेशन आ गया। तो इस तरह से हो गया हमारा। अब बात आती है इसके रियर स्पेस की। रियर में कैसा स्पेस दिया हुआ है वहाँ देखते हैं जरा, उतरते हैं इस जहाज़ से और चलते हैं रियर के स्पेस पर। तो ये है कुछ रियर के ट्रिम, सेम ट्रिम है, सेम कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही ग्रीज एंड ब्लैक का, और वही सारी चीज़ें, साटन सिल्वर फिनिश। पावर विंडो का बटन है और नीचे वही स्पेसेस दिए हुए हैं। यहाँ देखते हैं अगर तो भाई ज़बरदस्त चौड़ी, मतलब चौड़ाई आप देखो। चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जैसा मैंने आपको बताया, आगे से भी ऊंची सीट है पीछे, लेकिन एक बार चढ़ गए तो भाई क्या ही चढ़ेंगे हम। इतनी जगह है इसमें, आराम से 3 बंदे, मतलब जब बोलेरो में 4-4 बैठते हैं ना, स्कॉर्पियो में बैठते हैं, वैसे ही इसमें जगह मिल रही है ज़बरदस्त। एक बार बैठते हैं इस पर, अंडर थाई सपोर्ट तो मिलना ही धांसू सा है, बाप रे भाई। अंडर थाई सपोर्ट हद से ज़्यादा मिल रहा है, इतना नहीं मिलना चाहिए। ये देखो आप, ठीक, यहाँ पर ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट है मेरी हाइट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज़ से नापें, इसमें तो 1 फीट से ज़्यादा जगह है, ठीक, इतना स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पर आपको पीछे कन्वीनियंस के लिए मिल जाते हैं AC वेंट्स, और यहाँ पर मोबाइल होल्डर, मतलब पॉकेट है, मोबाइल ही रखोगे इसमें और कुछ नहीं आएगा। और डायरेक्ट टाइप C ही दिया है, मतलब पैसा इतना आ रहा है महिंद्रा के पास। यहाँ पर जनरली कहीं भी जो देते हैं वो हमारा USB देते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टाइप C दिया है कि इतने पैसे वाले तो होंगे जो लेने वाले हैं, वो टाइप C टू टाइप C ही चलाएंगे। एप्पल है भाई, एप्पल वाले ऐसे ही करेंगे चार्ज। तो भाई इस तरह से हमारी सेकेंडरी लैंप, यहाँ पर भी LED दी है, क्या बात है। ये हो गया हमारा कोट होल्डर, हुक दिए हुए हैं, ठीक है, सिर्फ पीछे पीछे हैं दोनों साइड। और सीट बहुत बढ़िया, बहुत चौड़ी सीट है, आराम से बंदे बैठेंगे इसमें खुल के, बिल्कुल 3 लोग 4 लोग, मर्जी है, कभी कभी बिठाना है तो बिठा सकते हो। यहाँ पर आप देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये बीच में फिक्स दिया है हेडरेस्ट, छोटा सा है, और यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ। इस तरह से ज़बरदस्त है, कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो लाइट पूरा का पूरा जो हमारा कैबिन है वो है, नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है, और भाई एरी बहुत ज़्यादा है, ग्लास एरिया बहुत बड़ा है। अब ज़रा उतरते हैं जहाज़ से फिर से, अरे बाप रे, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसका बूट के लिए, हाँ यहाँ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, ये कुछ इस तरह से। और भाई ये हमारा बूट दिया है यहाँ पर। अब बूट की इन्होंने जो हमारी कैपेसिटी है या फिर हम कहें वॉल्यूम है वो अभी बताई नहीं है, लेकिन भाई ये देखने में काफ़ी ऊपर उठा हुआ है, लेकिन देखने में आराम से ये करीब 650 से 650 लीटर स्पेस है इसमें, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी स्पेस है। सिर्फ ऊपर उठा हुआ है, इसी वजह से मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ। ये डीप होता अगर ये 800 लीटर के अराउंड होता। यहाँ पर आप देख रहे हो 7 सीटर ऑप्शन नहीं आता बेस में, ये सिर्फ 5 सीटर में ही आता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, जो कि अगर ये 7 सीटर में आती तो फिर भाई पीछे वालों के लिए ये यहाँ पर सर्विस देता, लेकिन यहाँ पर आप लगा के वहाँ पर ले सकते हो, लेकिन आगे भी है, लेकिन फिलहाल दे दिया है कुल मिला के। यहाँ पर इसको बंद नहीं करा कंपनी ने, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर दिए हुए हैं आपको ग्लास होल्डर, जो काम नहीं करोगे भाई पीछे से उठ के थोड़ी ग्लास यहाँ डालोगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा है सिस्टम। और ये आपके हो गए यहाँ पर जो आपके टूल वगैरह हैं वो, और इससे ऊपर उठाते तो भाई यहाँ पर स्पेस दिया है, वो इसीलिए क्योंकि लेवल करना था। और इसमें जो व्हील है, व्हील इसमें आता है स्पेस सेवर। अब स्पेस सेवर क्या है, तो भाई जगह कम घेरे, इसी वजह से अंडर साइज जो हमारा कम प्रोफाइल का होता है वो व्हील होता है। बेसिकली जैसे आपने लग्जरी गाड़ियों में देखा, इतने चौड़े व्हील ना हो तो पतले लगा देते हैं कि आप पंचर शॉप तक तो चले जाओ, या टायर फट आ गया तो नए टायर की शॉप तक चले जाओ, बस उतने काम के लिए, ठीक है। तो भाई ये आपको मिल रहा है यहाँ पर ट्रिम, पूरी की पूरी हार्ड प्लास्टिक है, 2 हैंडल दिए हैं डेडिकेटेड,
यहाँ से करते हैं इसको बंद। ठीक भाई, हाँ। तो इस तरह से हो जाती है भाई पूरी की पूरी अंदर बाहर से गाड़ी कंप्लीट। दोबारा से बता रहा हूँ, बेस वेरिएंट है ये, जो हमारी XUV700 SUV ऑफ द ईयर कहें, कार ऑफ द, जो भी कहें भाई, हाहाकार है, लोगों के दिलों पे छाई हुई है इस समय। महिंद्रा में या तो थार पूछ रहे हैं या फिर XUV700 के लिए पूछ रहे हैं। अब बात आती है इसके इंजन की, और ब्लिंक टिंग 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 आवाज़ हो रही है, क्योंकि महिंद्रा की मोस्टली गाड़ी में फीचर है जैसे ही आपका ये खुलेगा यहाँ पर बोनट, तो भाई आपके जो इंडिकेटर है वो जलते रहेंगे, क्योंकि हज़ार्ड का यूज़ होता ही है जब ये हमारा बोनट खुलता है रोड साइड वगैरह पे। अब इसको खोलते हैं यहाँ से, अरे भाई साहब बहुत भारी है लिटरली, और हाथ से ही खोलना पड़ेगा। बेस में तो खास उम्मीद लगाते, लेकिन इसका टॉप में भी हाथ से खोलना पड़ता है, थोड़ा सा ये दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी क्लैडिंग दी हुई है आपको इंसुलेशन के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई ये जो इंजन दिख रहा है ना आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट है। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पर डीजल ही है, और भाई ये स्टार्ट है। आप इस चीज़ से समझ सकते हो, आपको फील भी नहीं हुआ होगा। एक बार मैं इसको लगाता हूँ जरा रॉड को यहाँ पर, फिर बात करता हूँ, हाथ थक रहा है। तो भाई ये है आपके सामने इंजन, सेम इंजन है 2.2 लीटर वाला, मतलब 2200 सीसी वाला डीजल इंजन। लेकिन एक चीज़ कमी है इसमें, कमी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ड्यूट्यून है थोड़ा सा। जो जितनी पावर टॉप मॉडल या इससे ऊपर के वेरिएंट करते हैं ना, सिर्फ यही है जो कम करता है। जैसे कि जो अपनी स्कॉर्पियो आती थी, वैसे ही वही वाला सिस्टम स्कीम इसमें रखी है कि भाई ये देता है आपको 153 bhp की पावर, और उसके साथ टॉर्क की बात करें तो करीब ही 60 Nm का टॉर्क। अब सुनने में तो आप कहोगे भाई कैसी बातें कर रहे हो, तो ज़बरदस्त दे रहा है, 153 bhp की पावर, 360 Nm का टॉर्क, कम है। तो भाई वाकई में कम है, क्योंकि जब जाते हैं इससे ऊपर के वेरिएंट्स पे तो 182 bhp की पावर और भाई 420 Nm का रॉकेट, मतलब तमाम घोड़े ही घोड़े उसके अंदर फिट कर रखे कंपनी ने। बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है वो इंजन, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये कम है, डिट्यून्ड है कंपनी कहती है। लेकिन भाई एक चीज़ फ़ायदा है इसमें चलाने में, आराम से चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक आपको ये, क्योंकि जिन्होंने लिया है वो बताते हैं ये भी इंजन आपको पावर लैग ही फील नहीं करवाता, मतलब लैग जैसा फील नहीं होता। हाँ वो चला लोगे साथ के साथ तो लगेगा, लेकिन सिर्फ इसी को चलाओगे तो दिक्कत नहीं फील होती। और उसके साथ साथ फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है माइलेज का। माइलेज कंपनी ने बताई नहीं है कितनी है, लेकिन भाई 1 से 1.5 kmpl, मतलब 1 to 1.5 kmpl इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये उससे ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि पावर थोड़ी सी कम है इसकी। तो भाई ये है कुल मिला के, अगर बेस वेरिएंट लेते हो तो ये मत सोचना बिल्कुल भी कि भाई पावर कम है या कुछ है, क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है कि माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा, और इस तरह की गाड़ी में 1 से 1.5 की माइलेज भी बहुत मैटर कर जाती है, क्योंकि ओवरऑल जो माइलेज है वो 13, 14, 15 इसी रेंज में होता है। तो भाई अब करते हैं इसको बंद, बहुत भारी है लिटरली। भाई इस तरह से पूरी की पूरी गाड़ी मैंने दिखाई, बेस वेरिएंट डीजल में XUV700 का सारे के सारे फीचर इसमें लिटरली दे रखा है। लुक ही देख लो आप, कहीं से कहीं तक कोई बता ही नहीं सकता। लाइट जलेंगी पीली पीली तब पता चलेगा, ऐसे देखने में तो लगेगा ही नहीं ऐसा, मतलब बल्ब बहुत अंदर गहराई में लगे, और रिफ्लेक्टर की शेप ऐसी है ना देखने में कि भाई वही फील होता ही है कि नॉर्मल हमारे LED वाले ही रिफ्लेक्टर हैं ये, और दूसरे वाले हेलोजन वाले नहीं हैं। तो भाई कुल मिला के ये थी गाड़ी कैसे लगी बताना ज़रूर। एक बार अगर फीचर दोबारा से सरसरा बता दूं तो भाई ये है कुछ, सिर्फ व्हील कवर नहीं मिल रहे, व्हील कवर ऊपर से लगवा सकते हो। बाकी बातें करें अगर तो भाई यहाँ पर आपको ORVM में इंडिकेटर मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM है। अंदर सिस्टम ज़बरदस्त वाला मिल रहा है, 8 इंच का, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इंटीरियर धांसू सा मिल रहा है, हाइट एडजस्टेबल सीट मिल रही है, सेंटर लॉकिंग फ्लिप की के साथ मिल रही है, ऐसा क्लस्टर मिल रहा है ज़बरदस्त डिजिटल वाला, यहाँ पर कंट्रोल कुछ ये मिल रहा है भाई। ओवरऑल धांसू गाड़ी मिल रही है, बेस वेरिएंट। साल के एंड तक भाई लिख के ले लो, इसकी कीमत 18 लाख रुपया जाएगी, आज नोट कर लो ये बात, ठीक है। तो भाई ये था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।